रणवीर अलाहाबादिया जो पॉडकास्ट चलाता है अपना, बड़े बड़े नेता आते हैं इनके पास इंटरव्यू के लिए। बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी बातचीत होती है, सवाल जवाब होते हैं। कुछ लोगों का बोलना ये है कि भाई ये एक तरफा बात करता है, किसी पार्टी का बन के रहता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो किसी पार्टी का हो, किसी से आपका स्क्रिप्टेड सवाल हो, कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आज जो उसने किया, इंडियाज़ गोट लेटेंट, हालांकि इंडियाज़ गोट टैलेंट हमने सुना है, इंडियाज़ गोट लेटेंट में जब इसका एपिसोड देखा फर्स्ट टाइम, तब मुझे पता चला कि ऐसा भी होता है। अब ये लेटेंट का मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन उसी का कॉपी किया है किसी एक शो का। इसमें एक समय रैना नाम से बंदा है जो फुद्दड़ कॉमेडी करता है, बिना मतलब की अश्लील चीज़ें करता है, और वहाँ की जो ऑडियंस है वो सब तालियां बजाती है। मतलब वो जो शब्द बोलेगा उसमें कुछ लेना देना नहीं, अश्लील चीज़ें बोलेगा, लेकिन वहाँ की जो ऑडियंस है वो तालियां बजाएगी। उसको क्या समझ में आता है पता नहीं। हम भी समझते हैं अश्लील चीज़ें हैं, डबल मीनिंग होती है, फिर भी उस पर तालियां बजानी, इसमें कौन सी कॉमेडी है? हमने कॉमेडी शो देखे हैं, हमने देखे हैं, कॉमेडी सर्कस देखा है, हमने कपिल शर्मा शो देखा है, हमने देखे हैं, लेकिन इस तरह की अश्लील कॉमेडी मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भाई। बताया जा रहा है कि ये जो शो है इसका कंसेप्ट वही है, मतलब इसका फॉर्मेट ही वो है कि वहाँ पे अश्लील चीज़ें बोली जानी चाहिए, और वहाँ पे जो भी मेहमान आता है वो कुछ ना कुछ अश्लील बोलेगा। मैंने 1-2 एपिसोड देखे थे, 1-2 रील्स वायरल हुए थे। अविका गौर आई थी और भारती सिंह आई थी, उनके साथ उनके पति थे। फिर उन्होंने भी कुछ अश्लील चीज़ें बोली थी। अविका गौर ने बोला कि भाई ये तू हगेगा यहाँ पर, मतलब इस तरह का चीज़ें, इस तरह का कंटेंट, बेशर्मी जैसा। इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, उसका नाम था, किस तरह के शब्द बोलते हैं वहाँ पर जाके जानबूझ के, क्योंकि उनका कंसेप्ट है और इनको अपना एपिसोड चलाना है, लोगों को दिखवाना है, लोगों को हंसाना है, लोगों से तालियां बजाना है, और लोगों को यही सब चीज़ें पसंद आती है तो वो करेंगे। लेकिन यार थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, और ख़ास करके रणवीर अलाहाबादिया को। बोलता क्या है बंदा, हालांकि मैं मेरे मुंह से नहीं बोल सकता हूँ, आपको मैं थोड़ा सा क्लिप लगा दूं, देख लेना। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck man जो? भाई साहब ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। भाई माइंड ब्लोइंग आदमी है। बड़ा क्वेश्चन मेरे भाई। को लगता था वो तो एक्ट करता है ये वो। बोलना चुप रह 2 मिनट। भाई अब मैं एक बात बोलूंगा। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? कभी वजाइना देखी है मां से निकलने के बाद लवड़े? इसको बोलते हैं टैलेंट। टैलेंट है या लेटेंट है, कुछ भी है इस तरह का। ये बंदे को मैं सोच रहा था कि कितना टैलेंटेड बंदा है सच्ची में, कितना अच्छा पॉडकास्ट करता है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेताओं से इसके ताल्लुकात है, मतलब संबंध अच्छे हैं, और कर क्या रहा है बंदा इस तरह का। इस तरह का अपने माँ बाप की तो इज्जत करनी चाहिए। अगर ये बंदा ये चीज़ बोल रहा है ना, शायद ये सच्ची में इसने देखा होगा ये सब चीज़ें, क्योंकि इसके दिमाग में वही चीज़ थी तो उसने वो चीज़ देखी होगी। इसकी माँ के सामने ये सब चीज़ें बोल पाएगा, ये इसके पापा के सामने ये सब चीज़ें बोल पाएगा? अब इसका जो वीडियो वायरल हुआ तो इसके मम्मी पापा इसको देखेंगे कि नहीं, इसको बोलेंगे कि नहीं, पता नहीं। अमीरों के कल्चर में ये सब चीज़ें चलती है नहीं चलती है, क्योंकि हो सकता है बहुत अमीर बंदा है ये, तो इनको तो ये कुछ भी करे तो ठीक है, चलो एक फैशन समझ के चलवा लेते हैं। इसका जो वो समय रैना नाम का बंदा है, यह बंदा ऐसे फुद्दड़ कॉमेडी करता है, इसका शो बंद होना चाहिए।
इनको लगता है कि भाई ये ऐसा करेंगे तो लोग देखेंगे, फेमस हो जाएंगे। एपिसोड चला गया, लोगों को पता नहीं था ये शो का नाम, चला गया, लोग अभी इसको देखेंगे, अभी फेमस हो जाएगा, देख लेना। अभी इसके ऊपर कुछ होता है नहीं होता है पता नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बंदा है, इसको हमारे मोदी जी ने अवार्ड दिया था, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इस पर कुछ होगा, इसका कुछ होगा, क्योंकि हमने देखा है ना, सरकार के सामने सरकार के अपने लोग बलात्कार करके छूट जाते हैं। इसको सज़ा तो होनी ही चाहिए, लेकिन नहीं होगी, क्योंकि बंदा सरकारी है। लेकिन इस तरह का जो शो है इसको बंद होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम मुझे नहीं है। देखिए हमारे एज में क्या होता है, हमारी एज में हम लोग देख ले तो फ़र्क नहीं पड़े, लेकिन कभी कभी क्या है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में जाने वाले, 10वीं क्लास में पढ़ने वाले, 8वीं क्लास में पढ़ने वाले, कॉलेज के दोस्त लड़के होंगे। हालांकि ये चीज़ तो कॉलेज के लड़कों को भी हजम नहीं होगी, जो इन्होंने बोली है उनको भी हजम नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर बैठे हुए जो वहाँ पे तालियां बजा रही थी, वहाँ की जो पब्लिक थी उनकी बैठ के तालियां बजा रही है, वो खुद भी तालियां बजा रहे हैं कि जिन्होंने क्या बोल दिया, कितना मस्त बोल दिया, कितने खुशी से तालियां बजा रहे हैं। समय रैना भी खुश और वो भी खुश, वो एक लड़की थी साइड में, वो भी खुश, वाह क्या बोल दिया, कितनी अच्छी कॉमेडी कर दी। अरे इसमें तो शर्म आनी चाहिए थी। अगर मुंह से तीर निकल जावे ना तो वापस तो नहीं आने वाला, तो कम से कम यार थोड़ा तो लगना चाहिए था यार, हमने कुछ गलत बोल दिया, कभी सोच समझ के बोलना चाहिए ना। आप बड़े चेहरे हो ना, हमारे जैसे छोटे लोग होते तो कुछ बोल देते तो बात ठीक है, हमें कोई जानता ही नहीं है, लेकिन तुम जैसे लोग, इतने बड़े लोग, फिर भी तुम लोग इस तरह की चीज़ें बोल देते हो, वो भी स्टेज पर, बड़े प्रोग्राम पर, शो में और यूट्यूब में। तो ये सब चीज़ें पर बैन लगना चाहिए, ये सब इस तरह के शो नहीं चलने चाहिए। पहले जैसी संस्कृति नहीं रही, कम से कम ये भारत है, यहाँ पे तो सोचना चाहिए कि भाई संस्कृति क्या है हमारी, हमें क्या बोलना चाहिए था। लेकिन आगे की जो पीढ़ी आ रही ना, ये सब चीज़ें इस तरह का शो चलाएंगे ना तो बर्बाद कर देंगे। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें, और ये जो बंदा बोल रहा है रणवीर अलाहाबादिया, ये क्यों बिगड़ा है, ये सब चीज़ें देख के ही ये बच्चे बिगड़ते हैं। लग रहा है उसका नाम बढ़ गया, उसने अच्छा शो कर रहा है, क्या हुआ, क्या फ़ायदा, बड़े बड़े नेताओं से बात कर रहा है, क्या फ़ायदा, आखिर में अपनी औकात दिखा दी, अपना नेचर दिखा दिया। तो ये सबसे घटिया बात हुई। रणवीर अलाहाबादिया, इसको कुछ बाइसेप क्या बोलते हैं, बियर बाइसेप, मुझे नहीं पता, लेकिन इसने जिस तरह का चीज़ बोली है, इससे तो शर्म आती है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना है और इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। शुक्रिया।